ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि जीपरी के जो कंबल बनाए थे वो कंबल भी बिक गए, पैसा भी आ गया, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके पास पहुंच गया उसकी लड़की को लेकर। आगे चलते हैं। उसकी सास नाम था सक्कूबाई। कुलकर्णी साहब ऐलान कर गए, बस्ती वालों का सबका हुक्का पानी बंद, किसी को कोई काम नहीं मिलेगा शिरडी के अंदर। ना ही कोई शिरडी आएगा। अब उधर कुलकर्णी के आदमी जो संता पंता थे, कुलकर्णी से जब कुलकर्णी वाड़े अपने पहुंचा, घर पहुंचा, कहने के सरकार ऐलान तो कर दिया, ये बताओ फसल तैयार खड़ी है, सबसे ज्यादा फसल आपकी, काटेगा कौन? ऐलान करने से पहले ये तो सोच लेते कि अधिकतर श्रमिक जो हैं बस्ती के हैं। ये मूर्खों, पहले क्यों नहीं बताया? सरकार आपके मुंह पर हाथ थोड़ी लगाते जो आपको पहले नहीं बताया। अब कुलकर्णी अपनी बात संभालने के लिए, मैंने ये भी तो कहा था कि दूसरे गांव से, बाहर के गांव से श्रमिक बुलाएंगे कि सरकार हर किसी की फसल तैयार खड़ी है कटने के लिए, कोई नहीं आ रहा आपके। मुझे कुछ नहीं बता, जाके व्यवस्था करो। उधर बाबा ने जो सिक्के गिराए थे जीपरी के आदमी के लिए, जो चुप के लाया था, थैला भर गया था, उसकी माँ सक्कूबाई देख के कहने लगी, चलो इस बेकार गांव में कुछ तो मिला, कुछ तो फायदा हुआ। चांदोलकर साहब कहने लगे, सक्कूबाई वो सिक्के साईं के हैं, मेरे सामने खुद साईं ने थैली में भरे थे, लेकिन साईं तो यहां था, साईं कैसे गिरा सकता है? साईं तो हमारे सामने था। बाबा बीच में बोले कि नाना, वो सिक्के मेरे नहीं, जिसको पाए जिसको मिले उसके, अब वो जो मर्जी उसका कर। लड़का कहने लगा, सक्कूबाई का यानी जीबरी का पति कहने लगा, सक्कूबाई अपने बेटे से बोली, चल बेटा, इस नालायक गांव से, बेकार गांव से चल रहे हैं दोनों, आराम से ऐश करेंगे, ये सिक्के जो है तिजोरी में रखेंगे, चल के आराम से बैठ के खाएंगे। लड़का आया अपनी माँ के पास, सिक्के की थैली जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे, कुछ भी नहीं 500-700 सिक्के होंगे जरूर। अपनी माँ के हाथ में थैली समाई, कहने लगा, आई तुमने कहा ना कुछ तो फायदा हुआ शिरडी आने का, ये सिक्के लो और अपने घर जाओ। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, छोटे से छोटा काम करके, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूंगा। जो गलती मैंने आज तक आपके कहने में आकर करी, वो गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अरे बेटा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? बाबा कहने लगे, जो तुम प्रवचन जीपरी के प्रति दे रही थी, कुछ दिन पहले कि तेरा कोई साथ नहीं देगा, पति की ठुकराई हुई औरत का कोई साथ नहीं देता, उसने तो अपना इंतजाम कर लिया, उसने तो अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपना इंतजाम कर लिया, अपने पास पड़ोसियों में, अपने मिलने जुलने वालों में, अपने उनके दिल में जगह बना ली, और मेहनत के दम पर पैसा भी उसने कमा लिया, जो कि इतना कमा लिया अगर आगे कुछ ना करे तो 2-4 साल तो बैठ के खा लेगी। कि सक्कूबाई अपनी कहो, जो बात तुम कुछ दिन पहले जीपरी के लिए कह रही थी,
वो बात उस जगह पर आज आप खड़ी हो। ना आपका बेटा, ना आपकी बहू, ना आपकी पोती, आप हो सिर्फ अकेली। इस पैसे को लो और अपने घर जाओ और आनंद करो, अपने पैसे को देख देख के जियो, पैसे को ही खाओ, पैसे को ही पढ़ो। बेटे ने साफ मना कर दिया, जिपरी से माफ़ी मांग ली, मुझे माफ़ कर दो जिपरी, मैंने आज के बाद तुम्हें और बेटी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। खैर सास बहू का ड्रामा चल ही रहा था। जिपरी कह बैठी, सास को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ तो कहने लगी, मैं इस पैसे का क्या करूँगी, जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं तो मैं इस पैसे का अकेली क्या करूँगी। गई चांदोलकर साहब के पास, चांदोलकर साहब आप एक काम करो, ये जितने भी सिक्के हैं इससे बस्ती का लगान भर दो, बचे हुए सिक्के जिपरी को दे देना ताकि कि अपनी जिंदगी सकुशल जी सके। और आज मैं दिल से इसे आशीर्वाद देती हूँ कि हमेशा सुखी रहे, कि इसने एक मिसाल कायम की है जो हर कोई नहीं कर सकता। आज मैं दिल से इसको दुआ देती हूँ और मैं जा रही हूँ। जैसे भी जीवन बीतेगा, मैंने जो करनी करी है, कि असल में गलती मेरी नहीं, मैं अपने पति के सामने से ही, जब वो जीवित थे उनके सामने से ही बड़ी हट्टी थी, अपनी हर बात उनसे मनवा लेती थी, वो कुछ नहीं कहते थे। इस तरह से मेरा स्वभाव हट्टी हो गया और अपनी बढ़ती चढ़ती रखने की मेरी आदत पड़ गई। खैर मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित शायद यही है, मेरा अकेले रहना। जिपरी आई, जिपरी कहने लगे, नहीं सासू भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे साथ शिरडी में ही रहेंगी, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से जिपरी का परिवार बस गया। अब गांव वाले कहने लगे, साईं क्या होगा। बाबा ने कहा, सब्री रखो, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी सब्री रखो। अगले दिन सुबह बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। जिपरी बाबा को रास्ते में मिली। जिपरी कहने लगी, साईं कुछ घर तो ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जला, बच्चे भूखे हैं, कैसे करें, क्या करें, रास्ता बताओ साईं। बाबा ने कहा, आओ द्वारका माई आओ। द्वारका माई आकर बाबा ने फरमान जारी किया, जितने भी बाबा के भक्त थे शिरडी में, अपने घर से हर कोई एक एक मुट्ठी अनाज लेकर शाम को प्रवचन के टाइम पर आएगा। जितने भी बाबा के भक्त थे गांव में, सभी अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी अनाज लेकर आ गए। बाबा ने 4-5 बर्तन रख दिए, किसी में दाल डलवाई, किसी में चावल डलवाए, किसी में गेहूँ डलवाए, किसी में शक्कर, कोई अपने घर से सब्जी ले आया। इस तरह से सभी ले आए। अब एक एक मुट्ठी नाज से होना क्या था। जिपरी कहने लगी, साईं क्या इससे पूरा पड़ जाएगा। बाबा ने कहा, जहाँ श्रद्धा सबरी हो वहाँ राम जी पूरा साथ देते हैं, और राम जी के होते कोई भूखा नहीं सोता, इसलिए इनके ढक्कन बंद करो, सब्जी के ऊपर कपड़ा ढांको। चंदू, भीमा, राघव, इस तरह से 4-5 बंदों को बुलाया। इन्हें सामान के डिब्बों को उठाओ और चलो मेरे साथ साथ बस्ती जाओ, जिसको जिस चीज की जरूरत है लेकर आओ। बाबा का आदेश था। सबने टोकरियां उठा ली। बड़ी हल्की टोकरी थी। अब एक एक टोकरी में ज्यादा ज्यादा 1-1 किलो नाज होगा। एक एक मुट्ठी से 10-15-20 गांव वालों लेकर आए थे, तो मुश्किल से 1-1.5 किलो नाज एक टोकरी में, किसी में दाल, किसी में चावल। टोकरी उठा ली। द्वारका माई की कदम भी नहीं पार करने पाए थे। ये टोकरी और
ड्रम जो बर्तन थे सामान के इतने भारी हो गए कि मजबूरीवश उन्हें 4-5 आदमियों को उठाकर नीचे रखना पड़ गया। एक दूसरे से कह रहे, अरे जो उठाया था तो इतना हल्का था, इतना भारी कैसे हो गया है। उन्होंने बर्तन रखे नीचे, जीपरी दौड़ के देखने गई क्या हुआ, सामान इतना भारी हो गया। खोल के देखा, चावल का ड्रम तो पूरा भरा हुआ था, दाल का ड्रम तो पूरा भरा हुआ था, गेहूं का ड्रम तो भरा हुआ था, चीनी का ड्रम तो भरा हुआ था, सब्जी का टोकरी जिसमें मुश्किल से 5 किलो सब्जी थी, जो सब्जी से ऐसी लबालब भरी थी कि उठाई भी नहीं जा रही थी। बाबा ने जीपरी से कहा, इतना काफ़ी है या और करूं? नहीं साईं, इतने से हो जाएगा। चिंता मत कर, ऊपर वाले ने पेट दिया है तो राशन मिलेगा। खैर जी सामान बंटवा दिया बस्ती वालों में। उसके बाद सभी लोग प्रवचन के टाइम पर द्वारका माई में बैठे थे। जीपरी बच्चों के साथ खेल रही थी, जैसे पहले छोटेपन में खेलती थी ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। सभी जीपरी की तारीफ कर रहे थे। तात्या कह बैठा, साईं, जीपरी जैसी लड़की हर गांव में होनी चाहिए, ताकि कि गांव वालों को प्रेरणा मिले। बाबा ने उस दिन तो कुछ नहीं बोला। अगले दिन दोपहर को फरमान जारी कराया। केशव, तात्या, भीमा, चंदू, इनसे कहा, तीनों चारों जनों से, कि भाई एक काम करो, हर घर में कहकर आओ, आसपास के जिस जिस गांव में जा सकते हो कहकर आओ कि साईं ने शाम को प्रवचन के टाइम पर बुलाया है और आज घर में दीपक नहीं जलाएंगे शाम को। ऐसा कैसे साईं? कि बाबा ने कहा ऐसे ही है, कुछ है बात, आज घर में दीपक नहीं जलेगा। बाबा का आदेश था, जिस जिस घर में कहने गए उन्होंने सवाल पूछा, ऐसा क्यों? कहने लगे, ये तो साईं जाने, साईं का फरमान है, साईं का आदेश है, बाप मानो मत मानो। जो बाबा के भक्त थे उनके लिए तो साईं का कहा वचन पत्थर की लकीर थे कि साईं ने कहा है दीपक नहीं जलेगा आज शाम को, तो दीपक नहीं जलेगा। केशव कहने लगा, साईं सबको तो मैं मना लूंगा, अपने बाप को कैसे मनाऊंगा, वो नहीं मानने के। आपने कहा, जो माने वो अपना, जो नहीं माने वो भी अपना। केशव चिंता नहीं करो, सब घर में घर वाले सब के सब द्वारका माई पहुंच गए, जिसने घर में दीपक नहीं जलाया था प्रवचन के टाइम पे। कि साईं यहाँ भी अंधेरा। मैंने कहा रुको। बाबा ने एक दीपक जलाया और बीचों बीच में रख दिया कि लो मैंने दीपक जला दिया, अब पूरा गांव प्रकाशित हो जाएगा इससे। तात्या बोला, साईं कैसे होगा, एक दीपक से कैसे पूरा गांव प्रकाशित होगा? नहीं होगा। बाबा कहने लगे, नहीं होगा। कि नहीं साईं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों चंपा, होगा कि नहीं होगा? चंपा कहने लगी, नहीं साईं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ जले हुए दीपक से पूरा गांव कैसे प्रकाशित हो जाएगा? उसके लिए तो हर घर में दीपक जलाना होगा। बाबा कहने लगे कि तात्या, कल तुमने एक बात कही थी कि हर गांव में एक जीपरी होनी चाहिए जो कि गांव वालों को प्रेरणा बने, गांव वालों को अपनी तरह बनने के लिए आकर्षित करे। तो गांव में एक जीपरी क्या कर लेगी, हर घर में उजाला थोड़ी कर लेगी। हर घर में एक जीपरी होनी चाहिए, हर घर में एक जीपरी तैयार करो जो कि पूरे घर को रोशन कर सके। समझ में आ गई? कि हाँ साईं, के क्या समझ में आई? कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को इस तरह से तैयार करो कि कल को अगर उन पे कोई मुसीबत आ जाए तो वो अपने दम पर अपना जीवन निर्वाह कर सके। जैसे कि जीपरी ने मिसाल दी है अपने पति को छोड़कर।
तो भले ही आज वो मिल गए, लेकिन उस टाइम तो उसने बिल्कुल उनको छोड़कर आ गई थी कि मैं अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगी, लेकिन अपनी माँ की, अपने परिवार की ताने नहीं सुनूंगी यहाँ पर कि तेरी माँ ने हमें दहेज नहीं दिया, तेरी माँ कंगली, तेरी माँ भिखारन। इस तरह की उसको जो टोंटिंग होती थी उसके ससुराल में, उनसे तंग आकर वो अपने पति का घर छोड़ी आई थी। आज भले ही उसका पति, उसकी सास उसके साथ है, उसने कुछ करके दिखाया जभी तो वो झुके। इस तरह से अपनी लड़कियों को तैयार करो। हर घर के लिए ये शिक्षा है कि अपने हर घर में अपनी लड़कियों को इस काबिल बनाओ कि वो कभी भी मुसीबत आने पर अपना जीवन निर्वाह अपने दम पर कर सके। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।